Hello students, I am Preeti Yadav. Today I will discuss here regression analysis. Students, last videos में हम लोगों ने correlation analysis को complete किया था. आज हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि correlation analysis होता क्या है. तो students, दो वेरिएबल के बीच की जो रिलेशनशिप होती है उनकी रिलेशनशिप को जब हम कोई डिग्री फाइंड कर देते हैं तो वो हमारा correlation analysis कहलाता है. तो चलिएगा रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है ये देख लेते हैं. रिग्रेशन एनालिसिस में होता क्या है, जो x एंड y का जो रिलेशन दिया होता है उसमें किस x की किसी वैल्यू के लिए y फाइंड करना हो या y की किसी वैल्यू के लिए x फाइंड करना हो, तो इस जगह पर हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं. तो देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द ब्लेयर, रिग्रेशन इज द मेजर ऑफ द एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स in the term of the original units of the data. For example, देखिएगा, in agriculturist known that the yield of rice and rainfall, ये दो चीजें हो गई. यानी कि yield of rice क्या हो गया, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और जो रेनफॉल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. आर क्लोजली रिलेटेड, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है. देन वी वांट टू नो द अमाउंट ऑफ रेन रिक्वायर्ड टू अचीव अ सर्टेन प्रोडक्शन. अच्छे प्रोडक्शन के लिए राइस के हमें कितना अमाउंट चाहिए होगा रेनफॉल का. इन दिस सिचुएशन वी विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस. तो देखिएगा, इट्स हैव टू नो हाउ टू डिटरमाइन द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. कैसे हम जो है निकालेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के नेचर को और उसकी स्ट्रेंथ को. तो देखिएगा, उसमें हम देख लेते हैं कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये प्रेडिक्टर वेरिएबल होता है. अगर मैं आपको इस एग्जांपल के थ्रू बात करूं अगेन, तो इसमें जो रेनफॉल है ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. तो इज द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स यूज्ड टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल. इसका यूज डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में होता है. ठीक है ना. अब आप देखिएगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है. डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ सिंगल वेरिएबल बीइंग एक्सप्लेन्ड एंड प्रिडिक्टेड बाय द रिग्रेशन मॉडल. इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं. सो वी कैन से दैट this is the another method to find the relationship between two variables. Then x is given, then find the value of y, and when y is given then find the value of y. चलिएगा, अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. देखिएगा, 4 टाइप्स के हैं. पहला है सिंपल रिग्रेशन, सेकंड है मल्टीपल रिग्रेशन, थर्ड है कर्व लीनियर रिग्रेशन, एंड फोर्थ हमारा आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन. तो आप लोग देखिएगा, सिंपल रिग्रेशन क्या होता है. इसमें देखिएगा, इसमें इसका यूज जो है प्रेडिक्शन के लिए होता है. हेयर वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो देखते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ 2 वेरिएबल्स. One variable is independent variable यानी कि x and other variable is independent variable यानी कि y. It is used for prediction. Here we try to predict the change dependent variables according to change in independent variable. यानी कि सिंपल रिग्रेशन का यूज कहाँ हो गया, प्रिडिक्शन के लिए हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है ना. तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर a प्लस का bx. ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी है, आप सभी को पता भी होगा. y बराबर a प्लस bx का मतलब ये होता है कि y हमारा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इस इक्वेशन के थ्रू हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द x, अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, द स्कोर ऑब्टेन्ड बाय 9 सेल्समैन ऑफ अ कंपनी इन एन इंटेलिजेंस टेस्ट एंड इट्स वीकली सेल्स इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. 9 सेल्समैन है किसी भी कंपनी की, उनकी इंटेलिजेंसी को हमें चेक करना है. ठीक है ना. तो देखिएगा, सेल्समैन हमारे ये ABCD से I तक हमारे सारे 9 हमारे सेल्समैन हो गए. अब इसमें जो स्कोर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. क्यों? क्योंकि वो स्कोर के अकॉर्डिंग ही सेल होगी उनकी. अब जो सेल हुई है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. यानी कि अब ये कह रहे हैं कि कभी ऐसा कोई पर्सन हो जिसका स्कोर हमें ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, जो वीकली सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू हम उसका स्कोर फाइंड कर लेंगे. तो ये रिग्रेशन एनालिसिस हो गई.
ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें वीकली सेल नहीं दे रखी, कोई एफ पर्सन है जिसकी हमें वीकली सेल नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, हमें उसका स्कोर तो पता ही है 50, इस स्कोर के अकॉर्डिंग हम उसकी वीकली सेल को फाइंड कर लेंगे। यानी कि वीकली, ये जो वीकली सेल है डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया। ठीक है ना। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं मल्टीपल रिग्रेशन पर। तो देखिएगा मल्टी से आपको पता है इसमें कई सारे वेरिएबल्स का यूज हो रहा होगा। तो देखिएगा इट इज अ स्टडी ऑफ मोर देन 2 वेरिएबल्स, 1 वेरिएबल इज डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही रहता है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाते हैं, कई सारे हो जाते हैं। एंड अदर वेरिएबल्स x2 एंड x3 आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसीलिए इसका मल्टीपल रिग्रेशन रखा गया है, क्योंकि इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है ना। एंड इट इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन। सेम हेयर वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल अकॉर्डिंग टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी हम देखते हैं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि कोई कंपनी है जिसने प्राइस दे रखा है, कंपनी का मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस है। एडवर्टाइज में उस कंपनी ने कितना खर्च किया है अपने एडवर्टाइजमेंट और उसकी सेल कितनी हो रही। ठीक है ना। तो इसमें जो सेल है, ठीक है, जो भी सेल हो रही है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि अब हम जिस हिसाब से भी एडवर्टाइज कर रहे हैं और जिस हिसाब से भी हमने प्रोडक्ट की प्राइस रख रखे हैं उसी हिसाब से हमारी सेल होगी। यानी कि सेल जो है वो इन दोनों पे डिपेंड कर रही है ना, इसीलिए हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं और इन दोनों को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हैं, प्राइस को एंड एडवर्टाइजमेंट को। फिर से देख लीजिएगा कि ये जो सेल हो रही है ये सेल इन दोनों के अकॉर्डिंग होगी कि हम जितना अच्छे से एडवर्टाइज कर दें अपनी कंपनी का और जो प्राइस हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो आप देखिएगा कभी ऐसा हो जाए कि हमें प्राइस नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जितना हमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया और जितना हमारी सेल हो रही है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्राइस को फाइंड कर लेंगे। या फिर कभी ऐसा हो कि हमारे लिए सेल ना गिवन हो, तो हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट है उसका प्राइस क्या है एंड हमने एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्च किया है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसकी सेल को फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। मल्टीपल रिग्रेशन इसलिए हो गया, फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने मोर देन 2 या मोर देन 2 जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज किया है। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, कर्व लीनियर रिग्रेशन। तो देखिएगा ये कर्व लीनियर से आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर जो 2 वेरिएबल की रिलेशनशिप है वो एक कर्व के थ्रू जो है रिप्रेजेंट हो रही है, एक कर्व के थ्रू हो रही है, तभी इसका नाम है कर्व लीनियर रिग्रेशन। तो देखिएगा द रिग्रेशन इक्वेशन इज नोन एज कर्व लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन इफ द रिग्रेशन इक्वेशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ये एक सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है। समटाइम्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स मे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ कर्व, देन द कर्व लीनियर इज नोन एज कर्व लीनियर इक्वेशन। क्योंकि जब हमने कोई भी इक्वेशन कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हैं ये 3 है, तो वो हमारी कर्व लीनियर कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑल दी 3 एग्जाम्पल्स वी कैन से दैट द रिग्रेशन लाइन फिक्स्ड द डेटा पॉइंट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन रेदर देन अ कर्व। देयर 3 नोन एज कर्व लीनियर इक्वेशन। आप देख रहे होंगे कि इस फॉर्म में भी कर्व बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ये 3 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसीलिए जब हमारा डेटा इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है तो हमारी ये जो कर्व लाइंस बन रही हैं, इसीलिए हमने इसको कर्व लीनियर रिग्रेशन कहा है। यानी कि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल की जो बीच की रिलेशनशिप है वो एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है। चलिएगा लास्ट पॉइंट हमारा आता है पॉलिनोमियल रिग्रेशन। पॉलिनोमियल रिग्रेशन पर पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता क्या है। तो देखिएगा देयर इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा सेट। यहाँ पे 2 तरह के डेटा दे रखे हैं, ठीक है ना। इन दोनों डेटा सेट के बीच में एक डिफरेंस है। तो दिस इज द लीनियर डेटा सेट, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो एक ही फॉर्म में है, जिसके जो लीनियर फॉर्म में, देखिएगा ये सब एक लीनियर फॉर्म में है, यानी कि इस लाइन के बिल्कुल पास है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इसमें जो पॉइंट्स हैं वो लीनियर लाइन के बहुत आसपास आ रहे हैं, जिसमें ये अच्छी एक्यूरेसी देगा, इसमें हमें लॉस भी कम होगा। ठीक है ना।
यानी कि जब तक हम लीनियर मॉडल में लीनियर सेट पर अप्लाई करते हैं, यानी कि लीनियर मॉडल को लीनियरी सेट पर अप्लाई करते रहेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, लॉस भी कम होगा और हमें एक्यूरेसी भी अच्छी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज द नॉन लीनियर डेटा सेट। ये हमारा कौन सा हो गया, लीनियर डेटा सेट, और ये वाला हमारा हो गया नॉन लीनियर डेटा सेट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो लीनियर सेट की फॉर्म में नहीं है। आप देख रहे होंगे लीनियर सेट हमारा ये है और ये इसके अपोजिट है, तो इसमें जो है पॉइंट जो है वो लीनियर सेट की फॉर्म में नहीं है, ये यू शेप में है। लेकिन जब हम लीनियर मॉडल को नॉन लीनियर मॉडल पर अप्लाई करते हैं, यानी कि अगर मैं ऐसा करूं कि हमारा लीनियर मॉडल ये है, इसको मैं नॉन लीनियर मॉडल पे अप्लाई कर दूं, यहाँ पर मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा कि ये जो है इसमें दो पॉइंट्स हैं, देखिएगा ये और ये, जो कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी कि कॉन्साइड का मतलब एक ही लाइन पर जितने पॉइंट्स होते हैं वो कॉन्साइड कहलाते हैं। तो यानी कि इस लाइन पे केवल दो ही पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना। बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो काफी डिस्टेंस पर है, आप देख रहे होंगे। बाकी ये खाली इस लाइन पर खाली दो ही पॉइंट आ रहे हैं, बाकी सारे पॉइंट्स काफी डिस्टेंस पर, यानी कि हमारे मॉडल से इसका मतलब लॉस ज्यादा होगा। यानी कि अब हम इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके लीनियर मॉडल में का यूज करते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, तो देखिएगा, यानी कि अब हम नॉन लीनियर मॉडल, ये हमारा कैसा है, नॉन लीनियर मॉडल। अब हम नॉन लीनियर मॉडल को लीनियर मॉडल में कन्वर्ट करेंगे, तो इसी को हम पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहते हैं। यानी कि नॉन लीनियर मॉडल को लीनियर मॉडल में कन्वर्ट करना पॉलिनोमियल रिग्रेशन कहलाता है। पॉलिनोमियल की हेल्प से हम करेंगे। तो देखिएगा, ये जो लाइन रिग्रेशन इक्वेशन है इसको बोलते हैं लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि है y बराबर अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x1 प्लस का अल्फा 2 x2 से अप टू अल्फा n xn। क्योंकि एक ही लाइन पे सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, इसीलिए इसमें जो वेरिएबल x यूज हो रहा है उसकी पावर आप लोग देख रहे होंगे 1 है ना। यहाँ पर x की पावर 1 है, यानी कि यह 1 डिग्री पॉलिनोमियल है। यानी कि जो लीनियर वाला होता है उसके लिए 1 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो ये हमारा जो है 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि जो लीनियर मॉडल है, जो उसकी फॉर्म है, वो हमारी किसकी होती है, 1 पॉलिनोमियल डिग्री की, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को इंक्रीज करते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इसकी पावर को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, जिसकी हेल्प से हमारे लिए क्या होगा, ये लीनियर मॉडल में चेंज हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं इसकी पावर्स बढ़ाती हूँ, इसकी पावर्स को बढ़ाती हूँ। तो देखिएगा, पहले मैं और डिग्रीज फाइंड कर लेती हूँ। अगर मैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल निकालूं तो मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू यहाँ 0 रख दूंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू यानी कि जो पॉलिनोमियल है वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट। अगर मैं 1 डिग्री पॉलिनोमियल निकालूंगी तो x की जगह पे मैं 1 रख दूंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस c, जो कि स्लोप भी होता है, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का हम स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। 2 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसकी जो, अब आप देख रहे होंगे पहले पावर 1 थी, फिर 1 से क्या हो गई, 2 हो गई, 2 से ऐसी 3 करके मैंने n टाइम्स की ले ली इक्वेशन, जो कि बनकर आई y बराबर अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 x प्लस अल्फा 2 x स्क्वायर, ये अल्फा n x की पावर n। और मैंने कहा भी था कि इसको नॉन लीनियर को लीनियर में चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, कि जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, यानी कि जो पॉलिनोमियल वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी जो पावर है उसको हम इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप देखिएगा, ये जो इक्वेशन बनकर आ रही है, इनमें और इसमें डिफरेंस इस चीज का है कि यहाँ पर जो x की पावर आ रही है वो आप लोग देख रहे होंगे 1 है सब में, लेकिन ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसमें जो x की पावर है वो 2 आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, n टर्म्स तक। यानी कि अब हमने क्या किया, उसकी पावर को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज किया ताकि हम इसको लीनियर मॉडल में चेंज कर सके, है ना। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन, ठीक है। अब इसकी ये जो इक्वेशन दे रखी है y बराबर अल्फा 0
अल्फा 0 प्लस समेशन आई बराबर 1 to 2n अल्फा i एक्स आई प्लस एफ पी का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्यों ऐड किया। अगर मैं इसको ऐड ना करूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन हो जाएगी ये वाली। अगर मैं इसमें एफ पी को ऐड ना करूं तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इतना पार्ट है वो हमारी लीनियर जो है इक्वेशन हो गई, रिग्रेशन इक्वेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिख दूं तो अब प्लस एफ पी का मतलब ये होता है फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। एफ पी का मतलब सफिक्स में पी है, इसका मतलब हो गया फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल करता क्या है कि ये जो हमारा लीनियर रिग्रेशन दे रखी होती है इसकी पावर्स को इंक्रीज कर देता है, जो कि ये इंक्रीज होकर आई। प्लस एफ पी का मतलब ये हो गया कि इसमें मैंने केवल एफ पी को ऐड कर दिया, यानी कि इनकी पावर्स को इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन हो गया। ठीक है ना। नाउ थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।